शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, इस शांति वन में आप सभी बाबा के अति लाडले युगल बाबा के घर में बट्ठी करने आए हैं। तो सर्वप्रथम मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कोई तो नज़दीक से आए होंगे, कोई तो बहुत दूर से भी आए होंगे, लेकिन बाबा के दिल में आप बहुत नज़दीक हैं, चाहे स्थूल रूप में कितना भी दूर होंगे। क्यों बाबा के दिल में आप बहुत नज़दीक हैं? क्योंकि आप डबल पार्ट बजा रहे हैं। परिवार में रहकर गृहस्थी सो ट्रस्टी होकर के भी रह रहे हैं और साथ ही साथ बाबा की सेवा में भी अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन से सेवाएं दे रहे हैं। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही कार्य आप करते हैं, इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं। तो अपने लिए ताली बजाओ। और हम जानते हैं कि यह कलयुग तो दुनिया वालों के लिए है, लेकिन अब हम कलयुग का किनारा छोड़ चुके हैं। सतयुग में भी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अभी संगम पर खड़े हैं। न कलयुग में कहेंगे, न सतयुग में कहेंगे। दुनिया वालों के लिए तो ये कलयुग है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये संगम युग है। जबकि इस संधि काल में विश्व का परिवर्तन हो रहा है। चारों तरफ तो अज्ञान का अंधकार है और इस अज्ञान अंधकार के बीच में हम सब चैतन्य दीपक, सच्चे चैतन्य चिराग बन करके जगमगा रहे हैं। तो ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दुश्मनी, वैर भावना, न जाने क्या क्या नकारात्मक शक्तियाँ यहाँ काम कर रही है कलयुग में। लेकिन इन सब के बीच में रहकर आप अपना जीवन कमल पुष्प के समान बना रहे हो। चारों ओर कीचड़ है, लेकिन आप कीचड़ में कमल समान हो। तो आप सभी कमल आत्माओं को भी बारंबार बधाई है, बधाई है, बधाई है। तो कीचड़ में कमल खिलता है और आप ऐसे कीचड़ में खिले हुए बाबा के फूल हो और एक लगन लेकर, लगन के साथ बाबा के घर में बट्ठी करने आए हो। इस बट्ठी में हमें पकना है। आग में जब कोई चीज़ पड़ती है
तो वो चीज़ बदल जाती है, उसका रूप, रंग, गंध, उसके सारे गुण सब बदल जाते हैं, उसी रूप से बाहर नहीं आती। एक ऐसा काला कोयला होता है, लेकिन वो कोयला, काला कोयला एकदम काला, वो आग में पड़ने के बाद राख बन जाता है, कोयला नहीं रहता है, परिवर्तित हो जाता है, भभूति बन जाता है, राख बन जाता है। कोई भी कठोर चीज आग में पड़ने से नरम हो जाती है, और कोई भी कमजोर नरम चीज आग में पड़ने से मजबूत हो जाती है। खाद वाला सोडा आग में पड़ने से शुद्ध हो जाता है, किचड़ा आग में पड़ने से कार्बन बन करके उड़ता जाता है, सफाई हो जाती है। इतने गुण हैं भट्ठी में, तो आप सब भी ऐसी भट्ठी करने आए हो। क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे, वो जरूर आपने सोचा होगा, क्योंकि हर एक बात पहले तो मन में चलती है, तभी बाहर आती है। तो इसीलिए अपनी सोच पर अवश्य ध्यान देना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारी जैसी सोच होगी वैसी ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, भावनाएं, ये सारी बनती है। सबका आधार हमारी सोच है, और उसी के आधार से फिर हमारी वाणी मुख से निकलती है, फिर वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हमारी आदतें बनती है, और वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, और फिर वैसा ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। तो हर बात का बीज है हमारी सोच। सोच से वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, भावनाएं, फिर वाणी, कर्म, आदतें, व्यवहार, और अंत में हमारा व्यक्तित्व, और फिर भाग्य। तो बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत ऊंचा भाग्य के लिए कर्म की कलम से लकीर लिखने का ज्ञान दिया है। कर्म है हमारा कलम, जिससे हम अपना भाग्य लिखते हैं। भाग्य विधाता बाप ने तो भाग्य सबको बांटा है, लेकिन कोई कितना लेता है, कोई कितना लेता है भाग्य, वो तो हर एक के ऊपर निर्भर है। लेकिन जैसे ही हम बच्चों ने बाबा के पास जन्म लिया, अलौकिक जन्म लिया, उस समय भगवान स्वयं हमें एक बहुत सुंदर गिफ्ट देते हैं।
दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। ये एक ऐसी गिफ्ट है, सौगात है, जिस दिव्य बुद्धि में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हम सब भर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हमारी तब भरतू रहेगी इस दिव्य बुद्धि में। ये खजाना तब हम संभाल सकेंगे अपनी दिव्य बुद्धि में जब हमारी सोच इतनी ऊंची होगी। इसीलिए बाबा ने हमारी सोच को ऊंची बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी श्रीमत दी है। और वो क्या श्रीमत है? बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये सबसे ऊंचे से ऊंची श्रीमत है। बाकी जितनी भी और श्रीमत है, ये सब इस एक श्रीमत के अंदर आ जाती है। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये हर मुरली में आता है। कई भाई बहन ये कहते हैं कि बाबा हर मुरली में यही कहते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम समझ गए ना, समझ गए। लेकिन अगर अभी तक उसमें हम पक्के नहीं बने हैं, तो बाबा को अधिकार है बार बार कहने का, बच्चे ये बनो, ये बच्चे बनो, क्योंकि यही आधार है। तो अपने को आत्मा समझने से हमारा सब कुछ बदलता जाएगा। क्योंकि आज तक हम अपने आप को देह ही समझते आए थे। देहधारियों से ही हमारा संबंध था, देहधारियों से ही लेन देन था, देह रूप में ही सबको देखते थे। मैं आत्मा हूँ ये समझ ही नहीं थी। चलो अगर किसी को समझ हो भी, क्योंकि गीता में तो पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय पूरा आत्मा का पर निर्धारित है। अर्जुन को भी यही कहा, इन सबको आत्मा देखो। लेकिन अर्जुन ने समझा ही नहीं, आत्मा कैसे देखे? इतना बड़ा शरीर दिखाई देता है, कैसे देखे आत्मा? आत्मा देखने से उसको अजर अमर अविनाशी रूप में देखेंगे। वो कैसे देखे? बस कैसे देखे, कैसे करें? यही प्रश्न थे अर्जुन के अंदर। मैं निमित्त बनूं इनको मारने के लिए? कितना भी उनको समझाया, हे अर्जुन आत्मा तो मरती नहीं, तुम आत्मा देखो, देह मत देखो। लेकिन वो समझ के लिए इतनी दिव्य बुद्धि चाहिए, और वो बाबा ने हम बच्चों को दी है, जिसके आधार से हम पहले स्वचिंतन करते हैं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ? तो स्वचिंतन, जिसके लिए बाबा ने हमें इतने सारे टाइटल्स दे दिए हैं। तुम कौन हो? पहचानो अपने आप को। दुनिया के अंदर मनुष्य अज्ञानवश दो प्रकार की सोच रखता है, अज्ञान के वश। जब हम उनसे पूछते हैं आप कौन हो, तो दो प्रकार का ज्ञान व्यक्त करते हैं। एक अज्ञान है अपनी भौतिक उपलब्धियों का घमंड, क्योंकि बहुत उपलब्धियां करते हैं जीवन में,
तो उनका इतना घमंड आ जाता है। अभिमान से भी बड़ा होता है घमंड, जो समझते हैं मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। इतना अभिमान, इतना घमंड। लेकिन वो जो भी उपलब्धियां हैं, बाबा कहते वो सब विनाशी है। आज है, कल मिट सकती है। किसी को धन का घमंड होगा, आज तो अरबपति है, लेकिन कल वो रोडपति भी बन सकता है। आज अरबपति, कल रोडपति। खाने के भी लाले पड़ सकते हैं, ऐसी भी स्थिति कईयों की आई है। और वो घमंड एक सेकंड में धराशायी हो जाता है, चूर हो जाता है। तो ये कितना बड़ा अज्ञान है इस प्रकार का घमंड रखना। लेकिन दूसरी ओर का अज्ञान कौन सा है? जो अपने आप को इतना हीन समझते हैं, हीन, इतना गिरा हुआ समझते हैं, और अंदर में यही सोच लेते मैं तो कभी भी चढ़ नहीं सकता हूँ। और खास हमारी बिचारी बहनें, माताएं, जिनको अबला समझ लिया, यहाँ तक कि बाएं पैर की जो रेड़ी है ना, रेड़ी नीचे की, उतने हद तक गिरा दिया। नारी नरक का द्वार कहकर इतना उनका तिरस्कार किया, और बाबा कैसे उनको ऊंचा उठाते। तो कहाँ पर दुनिया में इतना घमंड। हाँ, भाई भी ताली बजा सकते हैं माताओं के लिए, क्यों नहीं। तो कहाँ एक और इतना घमंड, और कहाँ दूसरी ओर इतना नीच। ये दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान है। लेकिन आत्मा हूँ, ये सबसे पहला ज्ञान है। ये आत्मा का दीपक जग जाता है इस ज्ञान से। और जैसे आत्मा का दीपक जगा, रोशनी आई, रोशनी हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अंधकार में तो इंसान ठोकरें खाता है। दुनिया में यही अपने आप को कहते भी आए हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ये नैन होते हुए भी वो तीसरा नेत्र ज्ञान का, आत्मा को देखने का नहीं था। इसीलिए ठोकरें खाते रहे जीवन में, यहाँ तक कि ये स्वीकार ही कर लिया कि जीवन माना कदम कदम पर ठोकर खाना, जीवन माना ही कदम कदम पर संघर्ष करना, जीवन माना ही दुख, अशांति यही उठाना। जीवन एक बोझ बन गया। और भगवान हमें आकर क्या कहते हैं? बच्चे, ये जीवन तो प्रभु का वरदान है। ये प्रभु का वरदान है। वरदान अर्थात जिस जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सद्भावना, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, स्वचिंतन, सब कुछ सुंदर, ये वास्तव में जीवन है। जीवन बोझ नहीं है, पर जीवन ये उड़ती कला का साधन है। अब ये जब भगवान ने आकर के हमें बताया, तो तीसरा नेत्र हमारा खुल गया। दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट में ज्ञान, गुण, शक्तियां भर दी।
और परिणाम स्वरूप ये ब्राह्मण जीवन, जो पहले मनुष्य जन्म कौड़ी के बदले जा रहा था, वो ब्राह्मण जन्म हीरे का जीवन बन गया। यही अनुभव करते हो ना सब? यही अनुभव करते हो ना? कहाँ थे और कहाँ आ गए। और वो भी अगर दोनों चले युगल रूप में, तो फिर तो सोने में सुहागा, बहुत बड़ा भाग्य है। अगर एक चले दूसरा न चले, तो जैसे एक गाड़ी में एक पहिया छोटा हो एक पहिया बड़ा हो, कैसे चलेगी वो गाड़ी? दोनों पहिए समान चाहिए। इसलिए जब दोनों चले तो घर घर स्वर्ग बन सकता है। और आप सबने अपना घर स्वर्ग बना दिया होगा। जो भी आपके घर में आए, उनको महसूस हो इनका घर तो स्वर्ग है, इनका घर तो गृहस्थ आश्रम की तरह है, गृहस्थ जंजाल की तरह नहीं है। लेकिन इसका आधार क्या है? आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, आत्मचिंतन। तो आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, फिर आत्मसंयम, आत्मबोध। केवल यही नहीं कि बस हमको पता है आत्मा है, लेकिन आत्मचिंतन चाहिए, स्वचिंतन। मैं सचमुच कौन हूँ? भगवान की नजरों में हूँ, भगवान के दिल पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा प्रभु पसंद बन गई, मैं पूर्वज हूँ। तो जो भी बाबा हमें स्वमान देते हैं, वो जब स्वमान हम चिंतन में लाते हैं, वो स्वचिंतन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। तो दोनों तरफ का जो अज्ञान है, एक घमंड के रूप में, दूसरी हीनता के रूप में, वो दोनों समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब हम स्वयं को इतनी ऊंची नजर से खुद को देखते हैं, तो दूसरे को गिरी हुई नजर से नहीं देखेंगे। अगर हम दूसरे को गिरी हुई नजर से देखते हैं या गिराते हैं, इसका मतलब आत्मा घमंड में है, स्वमान में नहीं है। अगर खुद चढ़ा हुआ है और दूसरा गिर रहा है, तो उस गिरे हुए को भी चढ़ाएगा, न कि और गिरने देगा। क्योंकि अंदर में शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी। इसलिए इतना सुंदर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न, शुभ चिंतक स्थिति। शुभ भावना किसको कहते हैं? शुभ कामना किसको कहते हैं? दोनों में अंतर है या एक ही चीज है? अंतर है, थोड़ा तो अंतर है। शुभ भावना अपने प्रति भी होती है, दूसरों के प्रति भी होती है। शुभ कामना भी अपने प्रति होती है, दूसरों के प्रति होती है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? शुभ भावना माना उस अपने को या दूसरे को ऊंची नजर से देखना, शुभ भावना है ये। कोई अगर किसी व्यक्ति को कहे ये तो ऐसे बेकार है, ये तो फलाना, ये तो फलाना है, उसकी ग्लानि करे, और हम कहें नहीं 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 ऐसे मत कहो, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, शायद आपने उसको पहचाना नहीं है। आपने नहीं पहचाना उसके अंदर कितने गुण हैं, उसको पहचानो, उनके गुणों को। ऐसे मत कहो उनके लिए, क्योंकि हम जानते हैं उनको, वो शायद इतना नहीं जानता है, सुनी सुनाई बातों में वो आ गया है, तो इसलिए उसके प्रति वही उल्टी भावना है।
लेकिन हम जानते हैं, उनके नज़दीक हम गए हैं, हम उनके विचारों को समझते हैं, तो हम कहेंगे ये तो आपकी सोच गलत है। तो ये है शुभ भावना उनके प्रति कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और दूसरी है शुभ कामना। शुभ कामना माना चलो इस समय अच्छा नहीं है लेकिन हो जाएगा, तो शुभ कामना, गुड विशेस देते हैं ना। आज आपके जन्मदिन पर आपको मेरी शुभ कामनाएं। आप सदा सफल रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। तो शुभ कामना कहो, आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, ये सब शुभ कामना के अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि वरदान कहो, वो भी शुभ कामना के अंतर्गत आ जाता है। तो शुभ भावना, उसको उस ऊंची नज़र से देखना उसी समय। और शुभ कामना माना भविष्य के लिए कामना करना, दुआ देना, आशीर्वाद देना। वरदान, आशीर्वाद और दुआ, इनमें क्या अंतर है? अगर हम थोड़ा सा इनका विश्लेषण करेंगे, है तीनों ही शुभ कामना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? शुभ कामना जब हम किसी के लिए करते हैं दुआ के रूप में, आपका भला हो, आप लंबी आयु जियो, ये दुआ करते हैं ना। दुआ मांगी नहीं जाती है, दुआ अपने आप मिलती है। जब हम किसी की सच्ची दिल से सेवा करते हैं ना, तो उसकी दुआ अपने आप मिलती है। और वो दुआ ही हमको खुशी दिलाती है। कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि दवा तो मैंने 20% ही खाई, लेकिन दुआ ने बहुत काम किया। कैसे? दुआ हमको जो सबकी मिली, उससे मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गया। दवा तो नाम मात्र खाई। और कैसे दुआ मिली सबकी? उनकी इतनी निस्वार्थ सेवा की। तो जब हम निस्वार्थ किसकी सेवा करते हैं, बिना किसी कामना के, इच्छा के, और वो दुआ अपने आप मिलती है। हम तो सेवा करते हैं, मांगते नहीं है कुछ भी उनसे, पर दिल से सेवा करते हैं, तो उनकी भी दिल से दुआ निकलती है। और वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आयु इसमें कोई दखल नहीं देती। छोटे से भी दुआ मिलती है, बड़ों से तो मिलती ही होगी, लेकिन छोटे से भी मिल सकती है दुआ। किसी भिखारी से भी मिल सकती है। कोई ऐसा बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ भी उसके पास विशेषता न हो, उससे भी दुआ तो निकल ही सकती है। कोई उसके पास और बात चीज़ है ही नहीं, लेकिन मुख से दुआ ज़रूर निकल सकती है। तो दुआ तो हर एक दे सकता है, केवल उसकी आत्मा को किसी ने छू दिया हो, उनकी थोड़ी सी सेवा की हो, और बिना कुछ कहे वो दुआ ज़रूर देगा। आशीर्वाद जो होती है वो बड़ों से ली जाती है ना। किसी गुरु के पास जाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे, किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे और कहेंगे कि आशीर्वाद करो। आते हैं, कई आते हैं, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। या कोई बड़ी हस्ती के पास जाएंगे तो आशीर्वाद करो, और कहते हैं सिर पर हाथ रखो, आशीर्वाद करो। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं? आशीर्वाद मांगो नहीं, आशीर्वाद आप अपने सिर पर खुद करो। कैसे करेंगे हम अपने सिर पर खुद ही आशीर्वाद? सिर पर आशीर्वाद की जाती है ना, तो अपने सिर पर खुद ही हाथ रखो, आशीर्वाद करो। कैसे करेंगे? जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है,
हर चीज के लिए, हर बात के लिए, हर घड़ी के लिए, सुबह से लेकर रात्रि तक हमें जो श्रीमत मिलती है उस अनुसार हम पालन करते रहें। ये हमारे सिर पर आशीर्वाद हम खुद ही कर सकते हैं, दूसरे से मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। तो और मनुष्यों से क्या आशीर्वाद मांगे। तो जिसके सिर पर भगवान का आशीर्वाद का हाथ हो वो तो भाग्यवान आत्मा, उनसे वो क्या औरों से आशीर्वाद मांगेगा। इसीलिए आशीर्वाद माना श्रीमत पर हम चलते रहें, वो आशीर्वाद बन जाएगी भगवान की। और फिर तीसरा है वरदान। वरदान तो भगवान ने हमें इतने दे दिए हैं, रोज कोई न कोई वरदान मिलता ही है मुरली के अंदर। हर रोज का एक वरदान हम अपने जीवन में लाएं, हम माला माल हो जाएंगे। ये वरदान की कमाल है। तो ब्राह्मण जीवन में इतना ऊंचा भाग्य, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं, श्रीमत पर चलकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान के वरदान कदम कदम पर अनुभव करते हैं। लेकिन इन सब का आधार क्या है? सबका आधार है स्व चिंतन। स्व को, मैं कौन। हमारी दादी जानकी जी जब ओम शांति कहती है तो 3 बार ओम शांति कहला करके फिर उसका अर्थ बताती है। ओम शांति 3 बार माना मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। बस मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। अगर ये 3 बातें जान गए तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया, सब कुछ मिल गया। खुल जा सिम सिम, वो खजाने खुल जाएंगे, आपके कदमों में आएंगे। बस ये 3 बातें जान लो, उस अनुसार चलो। तो एक है स्वचिंतन, दूसरा है शुभ चिंतन, और उस शुभ चिंतन में अपने प्रति और दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, और उसी को कहा जाता है शुभ चिंतक। सबके शुभ चिंतक, चाहे कोई कैसा भी हो। देखो भगवान हमारे ऊपर कितने शुभ चिंतक है। चाहे बच्चे बाबा की ग्लानि करते हैं, गालियां देते हैं, इतना विरोध करते हैं, मानो इंसल्ट करते हैं, नाम बदनाम करते हैं, लेकिन बाबा उनके प्रति कोई अपकार तो नहीं करते ना। अपकारियों पर भी बाबा उपकार करते हैं। ये बच्चा समझ जाएगा एक दिन समझ जाएगा, एक दिन होश में आएगा। अभी ये बेहोश जैसा है, माया का वार है इनके ऊपर, लेकिन बच्चा समझ जाएगा। तो ये शुभ भावना रख के शुभ कामना की शुभ चिंतक बन जाते हैं, तो वो भी एक आशीर्वाद बन जाती है और वो आत्मा अपने समय पर जाग जाती है। और फिर भी बाबा कहते ये ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो चाहे कोई कैसा भी हो, क्या हम सबके लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं? चाहे उसने मेरा कितना भी अपकार किया हो, मेरी ग्लानि की हो,
मुझे नीचे गिराने की कोशिश की हो, मुझे बहुत दुख दिया हो, बहुत कष्ट दिया हो, बहुत बड़ा विघ्न बना हो, क्योंकि कलयुग की दुनिया में ये सब है, क्या फिर भी मैं आत्मा उसके प्रति शुभ चिंतक रह सकती हूँ? ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर भगवान रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मुझे तो भगवान को ही फॉलो करना है। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं, मैं अपकारियों पर भी आप आकर के उपकार करता हूँ। तो अपकारियों पर भी उपकार करने का मतलब क्या है? चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन हम उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करते हैं, ताकि उनके शुभ चिंतक बन जाते हैं, ताकि वो भी आगे बढ़े। किसी को नीचे गिराने से कोई आगे नहीं बढ़ता है, ये समझ लो। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी को नीचा गिरा के आगे जाएं, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहावतें बन गई कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, क्या होता है उसका? हाँ? पहले वो खुद गिर जाता है। तो दूसरे को गिराने की कोशिश की, हम खुद गिर जाएंगे। इसीलिए उसका कर्म उसके साथ, उसने जो किया वो उसके साथ उसका कर्म जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है? इसीलिए देखो, बाबा सहनशीलता का उदाहरण देते हैं। और सहनशीलता में किसका उदाहरण देते हैं? आम के पेड़ का। किसी आम के पेड़ पर बच्चे ने पत्थर मारा और पेड़ ने उसको आम दिया। और ये उदाहरण है सहनशीलता का। पत्थर लिया और आम दिया। पत्थर भी स्वीकारा थोड़ी, वो भी गिर गया, पर साथ में आम भी दिया। क्योंकि जिसके पास जो चीज होगी वही देंगे। आम के पेड़ के पास आम है तो आम देगा। नारियल के पेड़ के पास नारियल है तो नारियल देगा। जो जिसके पास है वही चीज देगा। तो मेरे पास क्या है? मैं आत्मा उस स्वमान में रहूं। मैं कौन हूं? मैं पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूं। ये है स्वमान। ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची आत्मा हूं। मैं सारी सृष्टि की आत्माओं की पूर्वज हूं। आप सोचो, ये स्वमान है। और अगर ये स्वमान सदा ही हम रखेंगे बुद्धि में, तो कभी किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं जाएगी, चाहे वो कैसा भी होगा। हम उनके शुभ चिंतक ही रहेंगे। बुरा करने वाले का बुरा हो ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बुरा करने वाले का भी भला हो। क्या कहेंगे? हाँ, बुरा करने वाले का भी भला हो। क्योंकि भला हो ये सोचेंगे तो पहले तो हमारा भला होगा। उसने बुरा किया और हमने उसको कहा बुरा करने वाले का भी भला हो, तो सबसे पहले भला तो मेरा होगा, उसका तो हो न हो। पर मैंने कहा और मेरा सबसे पहले हुआ, ये समझ लो। और मैंने कहा बुरा करने वाले का बुरा हो तो पहले मेरा बुरा होगा, क्योंकि दूसरे के लिए खड्डा खोदने की कोशिश की। तो हमारी सोच कैसी है, ये हम पहले अपने आप में देखें। तो इसीलिए कैसा हम अपना भाग्य चाहते हैं,
उसी अनुसार हमारी सोच हो। हम देवता बन रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। भगवान ने हमको इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है। तो देवता कौन बन सकता है? जो देता है, जो देता है, जो देता है वो देवता। हाँ, जो केवल लेता है लेता है लेता, वो थोड़ी देवता बन सकता है। हाँ, भगवान से भले जितना चाहो लो, लेकिन मनुष्य को तो देना है, देना है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने, ये सब देना है। क्योंकि इस समय सब मनुष्य आत्माएं जैसे भिखारी है, भिखारी है। ज्ञान तो है नहीं, गुण भी नहीं है, शक्ति तो नाम मात्र भी नहीं है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि वो ज्योति जो है ना एकदम बुझाई हुई है, जरा सी लीक जाके बची है, एकदम डिम हो गई है। जैसे टॉर्च की लाइट होती है ना, अगर बैटरी डल हो गई, डिम हो गई, तो कैसी लाइट आती है? जरा सी एक लकीर, बस उतनी हो गई। अब ऐसी आत्माओं को हमें शक्ति देनी है। तो अगर हम उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं रखेंगे तो शक्ति उनको कैसे अनुभव होगी? देखो, जैसे एक नर्स है, वो किसी छोटा बच्चा है मान लो, अब उसको इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि इंजेक्शन लगाएगी तो वो उसको ताकत मिलेगी, तो इंजेक्शन डालना तो पड़ेगा। अब वो बच्चा इंजेक्शन देख के रोने लगता है, नहीं 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 इंजेक्शन, उसको डर लगता है। लेकिन वो नर्स क्या करेगी? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, जरा सा है, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत शक्ति आएगी, तो बहुत ताकत वाले बन जाएंगे। वो नहीं कर रहा है, लेकिन नर्स समझती है ना, वो शुभ भावना है उसकी, इसमें ताकत आए, इसमें शक्ति आए। थोड़ा सा पिंच होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद आपको इतनी स्फूर्ति आएगी जो आप दौड़ने लगेंगे। कई छोटे बच्चे तो मारते भी हैं, उनको इंजेक्शन नहीं पसंद, हाँ बहुत होता है, बहुत रोते हैं। लेकिन नर्स होगी, डॉक्टर है, माँ बाप है, या जो भी, उनको लगता है ना कि ये हम इनका तो उपकार करें, पर ये बच्चा नहीं समझता है, ये समझता मेरा अपकार करे, मुझे इंजेक्शन लगा रहे, ऐसे होता है। तो वो चाहे कैसा भी हो, पर मैं आत्मा उसका उपकारी बनूं, उपकारी नहीं बनूंगी तो उसको शक्ति कहाँ से आएगी? वो नहीं जानता। वो तो समझता है कि दुनिया में तो ऐसे ही चलता है, कोई शेर है तो हमको 1.25 शेर बनना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति में सहनशीलता होती है ना, वो सहन करता है, सामने जवाब नहीं देता है, तो लोग समझते ये तो कायर है, सामने क्यों नहीं जवाब दिया, उसने एक शब्द बोला, तुमको 10 बोलना चाहिए था, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। मुंह बंद नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर, उसकी अंदर आग और भड़कती है, वो मुंह बंद कहाँ होगा। तो मुंह बंद अगर हम उनका करना चाहते हैं तो शुभ भावना, शुभकामना दो, ये तरीका है। लड़ने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो शेर, वो हम 1.25 शेर चलो बनेंगे तो वो 1.5 शेर बन जाएगा, फिर हम 2 शेर बने तो वो 3 शेर बन जाएगा, ऐसे वो भी कम थोड़ी है, कोई भी कम नहीं है। इसीलिए दादी जी हमेशा कहती थी कि अच्छा हार मानी झगड़ा टूटा। हारमनी हॉल जब बना ना, दादी को ये हारमनी शब्द बहुत अच्छा लगा। कहती कितना अच्छा शब्द है, हार मानी झगड़ा टूटा, ठीक है तुम जीते हम हारे, क्या फर्क पड़ता है? रिश्ते तो नहीं बिगड़ने चाहिए ना। रिश्ते अगर बिगड़ गए तो फिर सब खत्म। पैसा यहाँ वहाँ हुआ, कुछ लेन देन में कुछ कमी पेशी हुई, थोड़ा नीचे ऊपर कुछ हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है।
किसी ने नहीं चुकतू किया, नहीं दिया, मानो कितनी बातें होती है। पर ये सब कर्मों का हिसाब किताब है जो हम इस समय नहीं जानते, और हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, इसे क्यों करता है, इसको नहीं करना चाहिए, ये क्या हो रहा है, क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे में इतने उलझ जाते हैं जो बात मत पूछो, अपने को भी दुखी कर देते हैं। तो बाबा कहते आन मनी झगड़ा टूटा, हाँ, हार मानी झगड़ा टूटा, लेट गो। अंग्रेजी में क्या होता है, एक लेट गो। जैसे एक पंछी होता है ना, पंछी क्या करता है, चाहे वो कितनी भी कमजोर डाली होगी जिस पर वो बैठा होता है, और वो डाली पर बैठकर झूम रहा है, जैसे झूला झूल रहा है, और वो डाली हो सकता है बहुत कमजोर भी हो, कभी भी टूट सकती है वो डाली, लेकिन वो पंछी को डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? मनुष्य तो डरेगा ना, डाली को पकड़ा है किसी ने और वो झूले, वो डाली टूटेगी तो नीचे गिरेगा, पर पंछी को डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? हाँ, क्योंकि उसको पंख है, वो उड़ सकता है, वो डरेगा क्यों? वो तो ऊपर चला जाएगा। मनुष्य डरेगा क्योंकि नीचे गिरेगा, पर पंछी नहीं डरेगा। परंतु हमको क्यों डर लगता? क्योंकि हम अपने को देह देखते हैं। आत्मा देखो तो आत्मा तो पंछी है पूरा, हाँ? इसको कहते हैं लेट गो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। पकड़ के रखा है तो छोड़ेंगे भी नहीं तो छूटेंगे भी नहीं, और पकड़ के रखा है तो खुद को भी दुखी, उनको भी दुखी। और छोड़ो तो छूटो, आप अपने मन को शांत कर दो, वो आत्मा भी धीरे धीरे पिघल जाएगी, वो अपने आप आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। क्योंकि मन तो खाएगा ना, गलत काम तो किया है ना, वायदा पूरा तो किया नहीं, लेकिन आप उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है और मेरी शुभकामना है, ये एक दिन समझ जाएगा। छोड़ो, संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, कहते हैं ना, स्वास्थ्य, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब किसी ने आपका धन लिया है और वो लौटा नहीं रहा है, आप 10 बार उनको कह चुके हो कि हमको ये क्यों नहीं वापस कर रहे हो, ये कर्जा है तुम्हारे सिर पर, और वो रोज यही कहता है हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। मुख ज़ुबान का कच्चा है, नहीं देता है। अब हम भी वही सोच रहे हैं, अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं, कब देगा, कब देगा। फिर एक दिन उसको जा कर के गालियाँ दी, इसको क्या क्या बोल दिया, अब वो भी हमको देगा, देगा ना, इसमें क्या, दूंगा ना, क्या बड़ी बात है। वो भी छोटी बात समझ रहा है, हम बड़ी बात समझ रहे हैं, लेकिन इनसे रिश्ते तो बिगड़ते जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। और जैसे रिश्ते बिगड़ते जाते हैं तो फिर तो वापस तो सामने अच्छे बनेंगे भी नहीं। इसलिए पहले तो एक काम यही करना है कि ऐसे किसी के साथ लेन देन करनी नहीं। पता है कैसा है तो लेन देन ही नहीं करनी चाहिए, पर किया मान लो तो फिर दुखी नहीं होना है कि किया भी तो हम नहीं ना। तो जरूर बाबा न्याय करेगा। या तो ये सोचो कोई कर्मों का ऐसा हिसाब किताब का, अपने स्वास्थ्य पर तो उसका पूरा असर नहीं डालो जो चिंताओं में पड़े रहें। इसलिए धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, परंतु क्योंकि चिंताओं में पड़े रहे तो स्वास्थ्य पर उसका असर होगा, तो वो धन से तो वो बड़ी चीज़ है। फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने लिए फिर और धन खर्च करो, वो तो थोड़ा सा धन गया। पर स्वास्थ्य गया तो कितना खर्चा करना पड़ता है अपना स्वास्थ्य को लाने के लिए। आजकल दवाइयों के बिल भी कितने बड़े बड़े आते हैं, अस्पतालों के बिल। पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैसे चरित्र गया तो सब कुछ गया? क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग जाएगा। हमने कुछ केवल बुरा भला बोला नहीं, पर हथियार लेके उसको मार भी डाला, मान लो,
दुनिया में तो बहुत करते हैं, दुश्मनी जताने के लिए। अब वो तो ऐसा कर्म कर लिया जो 7 जन्म तक वो आत्मा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हो सकता है। तो ऐसा क्या, अगर 2-4 चीज गई तो छोड़ो। शुभ भावना, शुभ कामना रखी, ये आत्मा समझ जाएगी एक दिन मेरी शुभ भावना है, मेरी शुभकामना है उस आत्मा के प्रति। तो इसको कहते हैं शुभ चिंतक बनना। पर शुभ चिंतक तब बन सकेंगे जब पहले स्वचिंतन करेंगे और शुभ चिंतन करेंगे, समझ जाएगा, पता है। तो हम निश्चिंत है, और इसीलिए भी निश्चिंत है क्योंकि हमारा साथी कौन है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जब हम इतना निश्चय से ये कहते हैं तो बाबा कहते हैं ये जो और छोटी छोटी बातें आती है ना, ये सब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, क्योंकि अंतिम जन्म है ना। पता नहीं किस जन्म में मैंने किसी से कुछ लिया होगा, अभी रिटर्न कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इसीलिए क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे का चक्कर में अगर गए तो शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं, न शुभ चिंतन कर सकते हैं। तो एक होता है शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनना। दूसरा होता है शुद्ध चिंतन। शुभ और शुद्ध, शुभ माना अच्छाई होगा और शुद्ध माना उस आत्मा के जो असली गुण हैं उनको देखना, जिसको उस दिन बाबा ने मुरली में कहा, उनका अनादि और आदि स्वरूप देखना। हर आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप कितना ऊंचा है। चाहे वो आत्मा कलयुग के अंत में भी आ रही है ना, तो भी उसका वो आदि स्वरूप तो सतोगुणी है। चाहे हम तो सत्युग की आत्माएं तो शुरू में आई तो उस समय सतोगुणी थी, अभी तमोगुणी हो गई, पर हर आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप बहुत श्रेष्ठ है। तो हर आत्मा के अनादि स्वरूप को देखो। ये आत्मा पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी वही रूप देखो। और आदि स्वरूप माना इस ईश्वरीय परिवार में हम यही अनुभव करते हैं, हम सब देवता बनने वाले हैं। तो हमारा आदि स्वरूप कैसा है, कितना श्रेष्ठ स्वरूप है, आदि देवी स्वरूप। तो एक है आत्मा की अनादि गुण और दूसरे हैं हमारे दैवी गुण, वो आदि गुण है, आदि स्वरूप। अनादि गुण जब मैं आत्मा परमधाम में हूँ तो वो अनादि गुण जो आत्मा के 7 मूल गुण हैं, उन गुणों का चिंतन करके वो स्वरूप अनुभव करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये कहा, इतनी शांति का अनुभव हो, क्योंकि ये मेरा अनादि स्वरूप है। जैसे अंदर से उस शांति की शक्ति को जगा दिया, वो सोई हुई शक्ति थी। इसीलिए देखो कमेंट्री देते हैं, ये कमेंट्री जो देना होता है ये क्या है, ये अंदर की शक्ति को जगाना है। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान का विस्तार भी बहुत है, ज्ञान सार रूप में भी है। विस्तार है तो पूरा झाड़ है, और सार रूप में है तो बाबा कहते बस अलफ और बे, बस मुझे याद करो, मेरी राजधानी को याद करो, बाप और वर्षा, ये सारा सार है। या कभी बाबा कहते सार क्या है, 2 शब्दों का सार है, हार जीत, उत्थान पतन, दिन रात। ये जो अपोजिट्स है, जो विरोधाभासी शब्द हैं, यही ज्ञान का सार है। नारायण से नर कैसे बने, नर से नारायण कैसे बनेंगे, बस यही ज्ञान का सार है। इसीलिए सार तो बहुत सरल है, बीज है। लेकिन योग, योग क्या है,
वो ज्ञान के बीज को पानी देना है। तो जैसे बीज को पानी देते हैं तो क्या होता है, अंदर की जो शक्ति है ना वो विस्फुटित होती है। वो बीज में से 2 पत्ते निकलते हैं, वो अंदर की ताकत बाहर आती है। तो जैसे मैंने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये आत्मा ने अपने बीज को पहचाना और फिर वो स्वरूप आत्मा जो अनुभव करती वो योग है। वो कैसे अनुभव हुआ, जब ये देह भान छूटा। क्योंकि अगर हम देह भान में हैं तो शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। देह को शांति नहीं चाहिए न, देह की शांति की कभी कामना की जाती है। देह की शांति माना मृत्यु है ना। जब किसी की मृत्यु होती है तब क्या कहते हैं, इनका देह शांत हो गया, इनका शरीर ठंडा हो गया, एकदम माना खत्म, ठंडा हो गया, शांत हो गया। पर फिर भी क्या करते हैं, आत्मा की शांति की कामना करते हैं। आत्मा तो शरीर को शांति नहीं चाहिए, शरीर तो जीवंत चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, एक्शन चाहिए, चलन चाहिए। हाँ, हिलाना पड़ता है, नसें वो नम पड़ जाती है या कुछ होता है तो उसको कहते हैं एक्सरसाइज करो, ऊपर नीचे करो, ये करो वो करो तो ये खुलेगा, ये शक्ति आएगी। तो शरीर को जितना चलाओ उतनी शक्ति आएगी, और मन जितना शांत रहे उतनी शक्ति आएगी। अगर मन चंचल है तो शक्ति क्षीण होती जाती है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है, अशुद्ध चिंतन बहुत चलता है, और जो अशुद्ध चिंतन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड ज़्यादा है अशुद्ध चिंतन की। व्यर्थ की उससे थोड़ी कम होगी पर वो भी ज़्यादा है स्पीड। और शुद्ध चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, समर्थ चिंतन, ये चारों में भी थोड़ा अंतर है। एक है शुभ चिंतन, अच्छी अच्छी बातें सोचना, भलाई की बातें सोचना, ये शुभ ना। कभी मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है तो हम कहते हैं ना, भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, अशुभ शब्द मुख से नहीं बोलो। चाहे हम अपने लिए अशुभ भी बोलते ना, मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कहो अपने लिए। कहाँ भगवान ने इतना हमें, बुद्धिवानों की बुद्धि ने इतनी ऊंची बुद्धि दी और हम अपने आप को कहे मूर्ख है, या दूसरे के भी लिए भी कह दिया ये तो पागल है। अब ये दूसरे को कहा बना, पहले खुद को कहा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए हमेशा ये सोचना कि जो हम दूसरों के लिए करते पहले वो हमको लगता है, जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी नहीं करें। दूसरा कर रहा है उसका कर्म, पर मैं तो ना करूं। तो ये शुद्ध और शुभ, शुद्ध माना ज्ञान युक्त विचार, ज्ञान के आधार पर विचार, ये शुद्ध विचार है। शुद्ध पवित्र विचार मन में उत्पन्न हो। तो जहाँ शुभ है, जहाँ शुद्ध है, वहाँ श्रेष्ठ विचार है, और वही श्रेष्ठ विचार ही फिर समर्थ विचार बन जाते हैं, वही शक्ति प्रदान करते हैं। है तो सब अंदर की बात, है तो सब मन की बात। इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। तो लोगों ने क्या समझ लिया, मन जीते जगत जीत माना मन को मारना। बाबा कहते हैं मन को मारो मत, मन को सुधारो। मारना मन कोई दुश्मन थोड़ी है आपका, मन ही तो वो ऊर्जा है जो भगवान से मिलाती है। पर मन को, जो आज मन इतना चंचल हो गया है, उसको सुधारो। कैसे सुधारेंगे?
आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, निरीक्षण, विश्लेषण, संयम। इंद्रियां जो इतनी उत्तेजित हो गई है, वो मन उनको शांत करे, मन को फिर बुद्धि शांत करे। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि मन को शांत करे, मन इंद्रियों को शांत करे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वो कैसे नांगे होते ना, वो कैसे देखो बिल्कुल वो समझते हैं वो बहुत अशरीरी है कि कपड़े ही नहीं पहनते हैं ना। मेलों में, कुंभ मेलों में नांगे बहुत होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही बना देते हैं। वो तो कुछ दवाइयाँ खाते हैं, ऐसे कुछ अफीम, चरस, गांजा, ये जो कुछ खाते हैं ना, उससे वो इंद्रियां जो है वो शांत हो जाती है। पर बाबा कहते हैं तुमको ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं अपनी इंद्रियों को शांत करना है, तुमको योग बल से अपनी इंद्रियों को शीतल बनाना है। तो योग बल से कैसे शीतल बनाते हैं अपनी इंद्रियों को? मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, ये शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। तो मैं मालिक बन गई आत्मा इन इंद्रियों की, तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां मेरे वश में है। तो मन जीते जगत जीत नहीं, मन जीतना माना मन को मारना नहीं, लेकिन मन को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन देना जो ये मन परमात्मा में लग जाए, शिव बाबा में लग जाए, मैं कौन मेरा कौन, बस यही बुद्धि में धारण करना। मन तो हमारा मित्र है, आज हमने उसको दुश्मन समझ लिया। इसलिए कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, समझते बस मन को ब्लैंक करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, शून्य शून्य। चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, निरोध करना है, चित्त की सारी वृत्तियों को निरोध, सप्रेस करना है, दबाना है। बाबा कहते दबाओ नहीं, वो तो नागे लोग ऐसे कहते हैं दबाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं उसको पवित्र करना है, शुद्ध करना है। या हमारा एक एक अंग इतना शुद्ध हो जाए, ये हाथ कर कमल हो जाए, नैन कमल हो जाए, मुख कमल हो जाए, ये हाथ चाहे तो किसी को आशीर्वाद दे, वरदानी हाथ होता है ना देवियों का, ये ऐसा होता है, या तो आशीर्वाद का हाथ होता है, या तो दाता का हाथ होता है, लक्ष्मी का हाथ दाता का हाथ है, ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे और ऐसे। इसको कौन सा हाथ कहेंगे? इसको कौन सा हाथ कहेंगे? या ऐसे तो न ऐसे न ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो कितना अंतर हो गया, हाथ वही है। तो यही है शुभ भावना, शुभ कामना, जिसके आधार पर हम सबके शुभ चिंतक बन जाते हैं। और हम सबके शुभ चिंतक हैं, हमें किसी से कोई इच्छा नहीं, क्योंकि बाबा देने वाला है। हमारी जो भाग्य होगा वो कभी कम नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, पर कर्म रूपी कलम से अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाते जाओ, तो आपका भाग्य आपकी परछाई के रूप में आपके पीछे आएगा, सदा साथ देगा। भगवान का भी साथ है तो सारी दुनिया का साथ है, तो उसी साथ से सबकी आशीर्वाद भी आपके सिर पर है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।